अनंत वर्णाद दंसण सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वैदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब क्रमकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और
उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। गाथा 128 का पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो सामायिक का स्वरूप बताया है, जो समाधि का स्वरूप बताया है, उसे अपन समझेंगे और अपनी आत्मा में उसे प्रकट करना है। 128 नंबर गाथा। नहीं राग अथवा द्वेष से जो संयमी प्रकृति रहे, स्थायी सामायिक है उसे यों केवली शासन कहे। बड़ी सुंदर गाथा है। यहाँ पर आचार्य कुनकुन देव हमें यह समझाते हैं कि स्थायी सामायिक किन जीवों को होती है। तो कहते हैं जिनकी पर्याय में, जिनकी आत्मा की पर्याय में नहीं राग अथवा द्वेष, राग और द्वेष की जिनकी पर्याय में उत्पत्ति नहीं होती है, उन संयमी जीवों के वास्तव में स्थायी सामायिक होती है। क्योंकि अपना जो भगवान आत्मा है, जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम, राग द्वेष के परिणामों का अभाव होता है। इसीलिए जिन्हें अपने जीवन में, अपनी आत्मा में सामायिक की उत्पत्ति करना है, उन्हें अपने भगवान आत्मा जो कि वीतराग आनंद स्वरूप है, मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का स्वरूप जानकर उसकी दृष्टि करके उसका अवलंबन लेके पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। उसे ही अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवान मुनिराज से सामायिक कहते हैं। गाथा एक बार फिर पढ़ता हूँ, फिर उसको अपन समझते हैं। नहीं राग अथवा द्वेष से जो संयमी प्रकृति रहे, स्थायी सामायिक है उसे यों केवली शासन कहे। जिनकी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होते हैं, जिनकी पर्याय विकृत रूप नहीं होती है, उन समस्त संयमी जीवों की पर्याय में स्थायी सामायिक होती है। क्योंकि हमारे संयमी मुनिराज आदि, सम्य दृष्टि आदि सब अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि मोह राग द्वेष रूपी परिणामों से रहे, तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का उन समस्त सम्यक दृष्टि जीवादि संयमियों को अपने आत्मा की प्रतीति है, अपने आत्मा का ज्ञान है, और उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। इसीलिए उन समस्त जीवों की पर्याय में स्थायी रूप से सामायिक की उत्पत्ति हुई है।
सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति। ये बात यहाँ आचार्य कुंकुन देव ने बताई है कि केवली परमात्मा के शासन में जो है सामायिक का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है। ये बात हमारे घर की नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ की बातें हैं। इसीलिए उन्होंने केवली शासन की बात करके ये बात कही है। क्या देखो, जिसे राग या द्वेष उत्पन्न ना होता हुआ विकृति उत्पन्न नहीं करता, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसी केवली के शासन में कहा है। भगवान जिनकी आत्मा की पर्याय में राग यानी सुवासव रूप परिणाम, राग द्वेष उत्पन्न न होता हुआ, यानी जिनकी आत्मा की पर्याय में रागादि परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, विकृति उत्पन्न नहीं होती है, उन समस्त जीवों को उनकी आत्मा में सामायिक होती है। सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति होती है। उनको अरिहंत परमात्मा के शासन में उसे वास्तविक सामायिक कही गई है। ऐसी बात आचार्य कुंकुन देव ने 128वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न किया है। जिन्हें अपनी आत्मा में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना हो, उन्हें अपने वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि तीनों का पद्मांटी को इलाज कर देना, जो कि तीनों का वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का स्वरूप जानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। तभी उनकी पर्याय में जो दुख रूपी पद्मांटी को लगा लो, कोई और दूसरा सो रहा है। संतोष आंटी, थोड़ा जागृति रखिए भैया। आज जो है दशलक्षण पर्व का प्रथम दिन है, उत्तम क्षमा भाव है। आप लोग भी हमें क्षमा करें, लेकिन जागृति रखना बहुत जरूरी है। उत्तम क्षमा भाव, सभी को उत्तम क्षमा भाव। हाँ, सभी को उत्तम क्षमा भाव। देखिएगा, जागृति का नाम धर्म है, आत्म जागृति का नाम धर्म है। अपन सब चैतन्य भगवान आत्मा है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हैं। समझ में आया भैया? बस सब जितने सम्यक दृष्टि सभी अपनी आत्मा को जानते हुए मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। भाई साहब, ऐसी अपनी पर्याय में जागृति रखना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादि परिणतियां ये भी मैं नहीं हूँ, ये तो सब कर्म जनित अवस्थाएं हैं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय में जागृति का नाम ही वास्तविक धर्म है। भगवान समझ में आया? बहुत ही सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें समय निकालकर अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए भैया। कहते हैं जिसे राग या द्वेष उत्पन्न ना होता हुआ विकृति उत्पन्न नहीं करता। कहें समझो भगवान, दुनिया कहती है कि भाई साहब क्या करना, ये करना कि अपनी आत्मा में रागादिक परिणाम उत्पन्न ना हो,
वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, ये काम करना भगवान। करने के नाम पे तो ये करना, शरीर आदि की क्रिया ये आत्मा कर नहीं सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को जानना कि मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, मोह राग देश के परिणामों से भी रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ये करना भगवान, समझ में आया? अंदर में जो स्थायी वस्तु है, जो तीनों काल विद्वान है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान लेना, उसकी दृष्टि करना, उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न कराना, यह काम करना। तो भगवान आया, पर द्रव्यों से प्रेम ना करना, पर द्रव्यों को अपना ना जानना, पर द्रव्य को अपना नहीं मानना। मैं तो एकमात्र वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये काम करना। समझ में आया भैया? अगर संसार का अभाव करना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। मैं तो अरूपी भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये काम करना भगवान, समझ आया? जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना हो, उन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना और उस रूप ही परिणमन करना, ये भगवान काम करना। समझ आया? उसे भगवान ने स्थायी सामायिक कही है और उसी का नाम समाधि है। आदि व्याधि उपाधि रहे जो अपनी चैतन्य वस्तु है, उसकी दृष्टि करके उसमें लीन हो जाना, इसका नाम समाधि है। समझना है भगवान? अब देखिएगा, ये आचार्य कुंदकुंद देव ने जिन शासन में, जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में यह बात सामायिक के स्वरूप की बताई गई है, उसे टीकाकार पदम परिमलधारी देव भी खुलासा करते हैं इस गाथा की टीका को। देखिए आप, 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने यह गाथा लिखी और उसके बाद 1000 वर्ष के आसपास पदम परिमलधारी देव मुनिराज हुए हैं, उन्होंने उसकी टीका लिखी है। वे कहते हैं यहाँ यानी इस गाथा में राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंदन रूपता होती है, ऐसा कहा है। देखो, अपनी आत्मा में निरंतर जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, यानी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट जो हमें प्रतिभाषित होता है, ये सभी के फोन कट गए हैं क्या? उसके कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्या? क्योंकि पर पदार्थ जो है ना तो अच्छे हैं और ना बुरे हैं, उनमें जो हमने भेद कर दिए हैं, यही वास्तव में हमारी राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है। क्या? पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, ना राग करने लायक है और ना द्वेष करने लायक है। जिन्हें अपनी आत्मा में वीतराग आनंद स्वरूप सुख शांति प्रकट करनी है, आत्मिक आनंद प्रकट करना है, उन्हें सबसे पहले वस्तु स्वरूप को पहचानना चाहिए। क्या भगवान कि जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी गिरे, भाई साहब, ना तो अच्छा है और ना बुरा है। आप अच्छा बुरा देखते हो, यही आत्मा की पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान? हेलो। कोई भी पर पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, जगत का कोई भी पदार्थ, वो तो हमारी ज्ञान का ध्येय है। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं यहाँ राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंदन रूपता होती है।
यानी जिनकी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, अपरिस्पंदन रूपता होती है, उन्हीं की पर्याय में अपरिस्पंदन रूपता होती है। अपरिस्पंदन रूपता का मतलब क्या है? नीचे वहां उसमें टिप्पणी में दिया गया है, अकंपता, अक्षुब्धता, समता भाव। झुल्लक महाराज जी, अपरिस्पंदता है, हाँ, मतलब स्वरूप जो है तीनों काल अपरिस्पंदन रूप स्वरूप है, जिसमें ना किसी प्रकार की कोई हलन चलन होती नहीं है। ऐसा प्रत्येक आत्मा स्थायी रूप से अपरिस्पंदन स्वरूप है। और जो है अकंप है, कंपन उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, और ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि जिन्हें बरतती है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल अपरिस्पंदन स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जिनकी पर्याय लीन हो रही है, उनकी पर्याय में भी अकंपपना प्राप्त होता है, वितराग दशा की प्राप्ति होती है। उसको ही वास्तव में स्थायी सामायिक कहते हैं। क्या भगवान? द्रव्य स्वभाव तो अकंपन स्वरूप है ही, लेकिन जो पर्याय ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती हुई है, उसमें भी अकंपपना प्राप्त होता है। या पर्याय की बात है, द्रव्य स्वभाव तो अकंपन स्वरूप है ही, द्रव्य स्वभाव में किसी प्रकार का कोई कंपन होता नहीं। यहाँ तो पर्याय की अकंपनता बताई जा रही है, उसे ही भगवान ने स्थायी सामायिक कही है। हाँ भाई, काल सब पर्याय में होना, भगवान सामायिक भी पर्याय में होना है, समाधि भी पर्याय में होनी है भैया। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने बड़ी सुंदर बात योग सारे ग्रंथ में कही है, 14वें नंबर की गाथा में कही है कि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, तू अपने परिणामों को पहचान। किसको पहचान? भगवान छुल्लक महाराज जी, किसको पहचानने की बात की गई है? अपने परिणामों को पहचान है। हमारी परिणामों में पर्याय में जो निरंतर राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे, वे कंपन स्वरूप हो रहे हैं। कंपनता, चंचलता जो पर्याय में देखी जाती है, वह राग द्वेष उसमें विराजमान है। अगर हमें अपनी पर्याय में अकंपन स्वरूप पर्याय प्रकट करनी है, वितराग दशा रूप परिणाम प्रकट करना है, सुख शांति पर्याय में प्रकट करनी है, तो अंदर में अपना भगवान आत्मा सदाकाल शरीर से तो भिन्न है ही, राग देश के परिणामों से भी भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा अकंपन स्वरूप रूप से विद्वान है। उसका ज्ञान करके, उसकी दृष्टि करके, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही अकंपन दशा की प्राप्ति होती है। उसे ये हम बता रहे हैं। उसे भगवान ने स्थायी सामायिक कही है। आज तक तो सामायिक के नाम पर भगवान है पाठ पढ़ लेते हैं भैया, कितना उसको सामायिक नाम दे दिया गा भगवान है। यहाँ कहते हैं कि पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, वितराग भाव की उत्पत्ति हो, उसे भगवान ने सामायिक कहिए। भगवान उसका नाम सामायिक है। उंगलियों से माला जप लेना,
पाठ बोल लेना मौसे है, भगवान का पाठ बोल लेना, ये कोई सामायिक नहीं है। भगवान इसे कोई सामायिक कामायिक नहीं कहते हैं। सामायिक यानी अपनी आत्मा में समता भाव की प्राप्ति होना। सामायिक इसका संधि विच्छेद करोगे तो सम यानी समता, वितराग भाव, आय यानी लाभ। आय का मतलब बोलते नहीं आप, आय व्यय आय, क्या आया और क्या गया, ऐसा बोलती है ना लौकिक में। आय व्यय, क्या गया और क्या आया। तो यहाँ कहते राग द्वेष के परिणाम गए और वितराग दशा की उत्पत्ति हुई, इसका नाम समता भाव सामायिक है। भगवान अपनी आत्मा में राग द्वेष का चला जाना और वितराग भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम सामायिक है। समता भाव की प्राप्ति होना, समझ में भैया। अनंत काल हो गया है भाई साहब, ये तो बाहर की क्रियाओं को, पैसे रुपया पैसे को आए उसी में गुणा भाग लगाता रहता है। क्या गया और क्या आया, कहाँ पे लगाता है, लगा देखना कहाँ था, कहाँ पे करना था सारा काम है? कहते हैं राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंदन रूपता होती है। अपरिस्पंदन रूपता का अर्थ नीचे टिप्पणी में दिया गया है भाई साहब, हजारों वर्ष पहले इस ग्रंथ में लिखी हुई है बात है। कभी हम समय निकालते नहीं है, माँ जनवाणी माता की सुनते नहीं है, समझते नहीं है, विचार नहीं करते। भगवान 24 घंटा बैरमुखी होकर रुपया पैसा और पर द्रव्यों को मनाने में, उसी में अपना समय चला है, उसकी संसार का कारण हो रहा है। भगवान कहते हैं अपरिस्पंदता रूपता का अर्थ किया अकंपता, नीचे दिखा टिप्पणी में, अगर आप देख लिए, यहाँ तो मैंने आपको जूम कर तो है ही, आप देखें नीचे टिप्पणी लिखी हुई है। अपरिस्पंदन रूपता का मतलब अकंपता, अक्षुब्धता और समता, क्या ये अर्थ किया उन्होंने, क्या यानी पर्याय में राग द्वेष का अभाव होना और वितराग दशा की प्राप्ति होना, उसे भगवान ने सामायिक कही है। इतनी बात हमें समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। भगवान राग द्वेष की उत्पत्ति होना वो तो संसार का कारण है, क्या भैया। छुल्लक महाराज जी, अपनी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होना संसार है भगवान। ये बात आज स्वर्ण अक्षरों से लिख लो है। भगवान राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो वो उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर की बोल में यह बात भी लिखते हैं कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, और राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है, ये शुद्धात्मा की गाड़ी है। ये अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अरे कब के हो इस संसार में भगवान, और कब तक रहोगे? तो क्या व्यवस्था कर रहे हो अनंत काल की भगवान? ज्ञानी कहते हैं कि जितना अनंत काल निकल गया है उससे अनंत गुना तो तेरा फ्यूचर अभी बाकी है भगवान है। जितना अनंत काल निकल गया है उससे अनंत गुना तुम्हारा फ्यूचर पड़ा हुआ है भगवान। उसके बारे में कुछ तो सोचो, आत्म जागृति लाइए। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है,
मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय में जागृति लाइए। आइए पापा, देखता हूँ क्या इसमें। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अच्छा, कम आ रही है तो अभी देखता हूँ, लगवाता हूँ दोबारा से। हाँ आ रही डॉक्टर साहब? हाँ तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नेट की भी रहती है, देखता हूँ। पापा अभी देखो आएगी है नहीं? क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, सबसे पहला विवेक ही है। अगर जिस पर्याय में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है वह हमारे संसार का कारण समझ लेना चाहिए। पर द्रव्य हमारे लिए संसार का कारण नहीं है। पर द्रव्य हमारा संसार का कारण नहीं है। पर द्रव्य तो परद्रव्य है। हाँ, अंदर आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न कर रहे हो वह वास्तव में हमारे लिए संसार का कारण है। परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना और परद्रव्य का लक्ष्य करके जो राग आदि परिणाम हो रहे हैं वे सब हमारे संसार का कारण है। समझ में आ गई भैया? परद्रव्य हमारे लिए कोई संसार का कारण नहीं है। हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे हमारे संसार का कारण है। अब वे मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे हमारी आत्मा में से विदा हो जाए उसके लिए हमें व्यवस्था सोच लेना चाहिए। किस प्रकार से हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष परिणामों का अभाव हो, उसके लिए ज्ञानी कहते हैं कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो। कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूपी अरूपी है, स्थायी वस्तु है। इस शरीर के अंदर एक कोई ऐसी वस्तु है जो तीनों काल स्थायी वीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके उसकी दृष्टि करना। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। है भगवान, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे है भगवान, थोड़ा कठिन लगता है लेकिन कठिन है नहीं है। हाँ, सतगुरु कहें सेज का धंधा, वाद विवाद करे सुमंदा। अरे पाप करना कठिन है भगवान, पुण्य करना कठिन है भगवान, अपने आत्मा का आनंद प्रकट करना, धर्म प्रकट करना सरल है भगवान। क्योंकि दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु सदा काल स्थायी रूप से विद्यमान है। उसका ज्ञान करके उसकी दृष्टि करना और आनंद लूटना, इसका नाम भगवान धर्म कहते हैं भैया। आप स्वयं चैतन्य वस्तु हो, वीतराग आनंद स्वरूप हो, अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणामों से भी ना देखो। अंदर जो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है वह अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उस पे अपनी दृष्टि को लगा देना भगवान, तो क्या होगा?
अरे वो सब कुछ हो जाएगा जो तुम अनादिकाल से चाहते थे, वो तुम्हारी पर्याय में सुख शांति प्रकट हो जाएगी भगवान। ये भैया अपना जो है किसी को म्यूट कर लिया है। अरे माइक खोल लिया है उस पर कर। और लोगों को डिस्टर्ब होता है भैया, थोड़ा ध्यान रखो। होल्ड कर देते हो, स्वाध्याय हेतु आए हो तो थोड़ा सावधानी रखना भैया। ताई सुनो बब मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो जिनेन्द्र देव परमात्मा की बातों को ध्यान से सुनना। सब पर द्रव पर भावों का अवलंबन आश्रय छोड़ के, है भाई साहब, अपन मंदिर में जाते भगवान के दर्शन करने जाते हैं, नहीं जाती है? जाते हो ना? बोलो क्या बच्चों को क्या सिखाते हो आप कि बेटे मंदिर में जाते समय निश्चयी 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 शब्द का उपयोग करना। उसका है, बोलो भैया, बताते हो नहीं बताते हो? सर्व संसारी। उसका मतलब क्या? निश्चयी 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 3 बार बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करते हो, क्या मतलब है उसका? सर्व सांसारिक विकल्प। सर्व सांसारिक विकल्पों को जैसे जूते चप्पल बाहर छोड़ के आते हो, वैसे जूते चप्पल की तरह सब सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ के अंदर प्रवेश करना। सही बात है। चुल्लंग महाराज जी आपको पता होगा, हमने एक बार जो है भोपाल के आश्रम में यह बात हमने वहां लिखी थी। सीढ़ियों पर, जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना तो एक बड़ी सी सीढ़ी आती है, उसके ऊपर एक बोर्ड लिखा था। उसमें मैंने लिखा था जैसे जूते चप्पल छोड़ के है ऊपर अगर जाना है तो क्रोध मान माया लोभ सारे परिणाम नीचे छोड़कर जूते चप्पल की तरह ऊपर प्रवेश करना। ये क्रोधादिक परिणाम, ये सांसारिक परिणाम सब जूते चप्पलों की तरह है। भगवान के दर्शन करना है तो सब सांसारिक विकल्पों को छोड़ के, हम तो मोबाइल लेके पहुंच जाते हुए भगवान के पास, काला नाग लगा तो बात भी करने लग जाते, वहीं खड़े हुए भगवान के भगवान, और वही मंदिर में सांसारिक बातें करती है। तो कहती हैं कि अन्य जगह किए गए पाप धर्म क्षेत्र में उनका नाश होता है, और धर्म के क्षेत्र में तुम करोगे पाप तो बजले भी भविष्य। तो भाई साहब तुम्हें कहाँ छोड़ोगे? तुम बताओ भगवान, नहीं पड़ेगा हैं? तुम्हारे पाप परिणाम कब छूटेंगे भगवान? भीतरागी मंदिरों में कोई सांसारिक बातें ना करना। मंदिर में जाते हो तो वहाँ भीतराग भगवान की तरफ ही निहारना। काय के लिए गए थे मंदिर में? भगवान प्रभु के दर्शन करने के लिए गए थे ना, है? ऐसे ही कहते हैं अगर जिन्हें अपनी आत्मा में सुख शांति प्रकट करनी है तो राग द्वेष रूपी पर्याय जो हमारी आत्मा में उत्पन्न हो रही है उसे कैसे उसका अभाव किया जाए, वही हमारे संसार का कारण है। ज्ञानियों ने यही एक काम किया है कि आत्मा की पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, वीतराग भाव की उत्पत्ति हो जो कि मोक्ष का कारण है। उस वीतराग भाव की उत्पत्ति अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने पर ही होती है, क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल है। भगवान सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, पर तरफ से भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप स्थायी वस्तु है, उसको पहचान लेना भगवान। मैं आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अकंप स्वरूप हूँ, जिसमें किसी प्रकार का कोई कंपन होता ही नहीं है। ऐसे गायब प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना उन्हें ही वास्तव में स्थायी सामायिक होती है। कोई कठिन बात नहीं है भगवान, एक बार रुचि पूर्वक अपनी आत्मा की बातें सुनो,
करत करत वह अभ्यास से जन्मत होत सुजान। रसिया बच्चा रस्सी आवत जात उसमें सिर पर पड़े निशान। ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोए महात्म नाई। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर रागादिक रूप परिणाम वाला नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। कहते हैं राग द्वेष के अभाव से, टीकाकार कहते हैं यहाँ यानी इस गाथा में अब परिस्पंदन रूपता होती है, ऐसे अभाव से होती है। समझ गए? अपनी आत्मा में जो रागादिक भाव की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, कोई ना कोई तो पर्याय रहेगी। झुल्लन महाराज जी, बिना परिणाम के तो कोई वस्तु जगत में होती हो तो बता दो, एक आदि बता दो भगवान। जगत में एक आदि ऐसी कोई वस्तु हो, चाहे चेतन हो चाहे अथवा अचेतन हो, जिसके परिणाम नहीं होता हो, द्रव्य हो। द्रव्य तो है लेकिन परिणाम ना हो, ऐसी एकाध वस्तु बता दो भगवान। है ही नहीं, बताएंगे कोई तो परिणाम होगा भगवान, ये तो बताओ। आत्मा की पर्याय में या तो विकृति रूप परिणाम होगा या अविकृति रूप परिणाम होगा। विकृति रूप परिणाम मूल राग द्वेष के परिणाम है, अविकृति रूप परिणाम वीतराग भाव है। तो यहाँ कहती है राग द्वेष की जहाँ उत्पत्ति है वहाँ वीतराग भाव का अभाव है, और जहाँ राग द्वेष का अभाव है वहाँ वीतराग भाव की उत्पत्ति है। परिणाम के बिना कोई वस्तु होती नहीं है। उस वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक वीतराग दशाओं की उत्पत्ति होती है, आनंद दशा निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए प्रारंभ में ही पदम प्रमलधारी देव मुनिराज आचार्य भगवंतों की बात को लेते हुए कहते हैं यहाँ राग द्वेष के अभाव से, क्या भगवान, राग द्वेष के अभाव से, एक एक शब्द को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंदन रूपता होती है, यानी वीतराग भाव की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा है, ऐसा वो कहती है, ऐसा कहा है इस गाथा में। आचार्य कुंकुन देव ये कहना चाहती है। आचार्य कुंकुन देव के पास में गए, प्रभु आपने ऐसी बात बताई है कि राग द्वेष से रहित होकर अब अपरिस्पंदन दशा की उत्पत्ति होना, ये आपने बताया। आपने कि हमने नहीं बताया है, ये तो जिनेन्द्र देव परमात्मा के शासन में ये बात आई है। ये सर्वज्ञ देव परमात्मा ने इसे कहा धर्म। जिनसे पूछिए आचार्य कुंकुन देव तो भी क्या कहती है, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहती है कि ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने कहा। और आचार्य कुंकुन देव के पास में अपन गए तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब यह बात जो है जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कही है। क्या लिखा है, यो केवली शासन कहे। क्या कहे, केवली शासन कहे, केवली के द्वारा कहा गया। देखा कितनी बढ़िया बात है। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जिनेन्द्र देव परमात्मा सर्वज्ञ देव परमात्मा ने कहा है कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, उसी का नाम वास्तविक सामायिक है। ये तुम्हारे मात्र पाठ बोलने का नाम सामायिक नहीं है भाई साहब। 2 टाइम 3 टाइम सामायिक करते हो है भगवान। आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय का अभाव होना, आनंद दशा की उत्पत्ति होना, वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, उसे जिन शासन में सामायिक कही गई है। अभी सामायिक का स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है।
इसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान जाता नहीं है, हैं? समझ में आया? सामायिक के नाम पर गाथाओं के पाठ आदि बोल देना है भाई साहब, यह कोई सामायिक रामायिक नहीं है भगवान। ये तो तुम राग की उत्पत्ति कर रहे हो, इसमें कहाँ सामायिक रखी है? इसमें कहाँ सामायिक है बोलो भगवान? माला जप लेना है। अभी सामायिक का स्वरूप भी नहीं बता भगवान। पवन भैया बैठ जाती है सामायिक में, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, है भाई साहब, बिल्कुल हिलना नहीं, बिल्कुल मौन रहना है। ये कोई सामायिक आमायिक नहीं है भगवान। अपनी वर्तमान पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने सामायिक कही है। बिना आत्मा के ज्ञान के बिना सामायिक होती नहीं है। राग द्वेष की उत्पत्ति करना वो सामायिक नहीं है, वह तो संसार का कारण है भगवान। लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी ये भगवान की बात सुनने को ना मिलेगी। सही बात है। समझ रहा है? दुनिया इतनी भ्रम में पड़ी हुई है भैया। शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठी हुई है और उसके उपदेश भी इसी प्रकार के दिए जा रहे हैं। माँ विडम्बना हो रही है, आत्मा का कैसे कल्याण होगा भगवान? अरिहंत परमात्मा की मूल में बातें सुनने का प्रयत्न करना। माँ जनवाणी माता को आचार्य भगवंतों की बातों को सुनना, उसे अपने चिंतन का विषय बनाना। इस मार्केट में दुकानें धर्म की बहुत खुली पड़ी हुई है। क्यों नहीं होंगे? जिसे अपना आत्म कल्याण करना वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है भगवान। बच्चे को भूख लगती है, माँ चली गई है आजू बाजू में कहीं चली गई है, स्कूल से लौट के आता है तो माँ का इंतजार नहीं करेगा। पहले पुराने समय में वो सींचा रहता था, सींचा रहता था, समझ गए आप? सींचा रहता था, उस पर डिब्बा रख देते थे रोटी का, चंद्रक महाराज जी, जिससे तिरंज गति के बिल्ली आदि उसको मोह नहीं मारे। उस शीशे को ऊपर लटका देते थे, खाने पीने की चीजें उस शीशे पर रख देते थे। बच्चा स्कूल से आया है, घर पे माँ नहीं मिलती है तो वो किसी का इंतजार नहीं करता है। अब मैं कैसे उतारूं इसको, कैसे उतारूं? तो वो अपने ज्ञान में विवेक करके कुछ ऐसी व्यवस्था जमा लेता है कि उस शीशे तक पहुंच जाए उसका हाथ। क्यों भगवान कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। घर में अगर कोई और व्यक्ति बड़ा भी हो तो कहते तुम घोड़ा बन जाओ और मैं कैसे में उसका भी हाथ नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, अथवा कोई टेबल खिसका के और उस डिब्बे को वहां से उतार लेता है। क्यों? उसे भूख लगी है ना। ऐसे ही जीव दुखी, हमें संसार के दुख नहीं लगते हैं ना, तो सुख का मार कैसे? क्या अगर जिस दिन दुख लगने लग जाएंगे हैं? हाँ, जिसे आत्मिक आनंद चाहिए भगवान का, उसे राग द्वेष के परिणामों में कोई रुचि नहीं है, पर द्रव्यों से कोई रुचि नहीं है। मुझे तो आत्मिक आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो अपना भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है, उसका ज्ञान कर लो भगवान, घर बैठे आनंद लूटो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, पर द्रव्य से भिन्न है, पर भावों से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कहते हैं चलो महाराज जी,
बिल्कुल सरल है भगवान। आप आत्मा ही हो, अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो प्रभु। आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं कर रहे, जो हो वैसा स्वीकार नहीं करते हो भाई। आत्मा की शक्ति समाधि का समय दर्शन है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आत्म प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे ज्ञान का नाम अपने आत्मा हूं ऐसा ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। ये भगवान ने धर्म कहा है। भगवान अब ये बातें ही नहीं चलती हैं। भगवान धर्म के नाम पे भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, भाई साहब अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम करो। अरे भगवान वह शुभ भाव हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म अलग चीज है। समझ में आया भैया? इसी में जीव भटकता चला जा रहा है। भगवान जो चीज सरल थी उसे कठिन बना दिया है। और अब तो ऐसी धर्म की व्याख्या करने लग गए हैं। भगवान कहते हैं कि भाई साहब मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो कपड़ा पहनने वालों तुम्हें कहां से हो जाएगी? ऐसी ऐसी बातें भी करने लग गए भगवान। जब मैं निर्वस्त अवस्था में आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़े बैठा हुआ हूँ, मैंने घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, रिश्तेदारी छोड़ी, अरे यहाँ तक कि कपड़े भी छोड़ दिए तो भी मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होती है भगवान। तो तुम्हें कहाँ से होगी? तुम्हें मुझे बताओ। ऐसी ऐसी व्याख्याएं चलने लगी आप। जबकि जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा कि चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है, त्रियंश गति का भी कर लेता है। अरे नारकी जीव भी आत्मा की अनुभूति करता है भगवान, ये भूल गए वो। ऐसी कठिन व्याख्या धर्म की कर दी गई है। मैं सत्य महाव्रतिधारी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो तुम्हें कपड़े धारियों को कहां से होगी भगवान? ऐसी उसको कठिन बना दिया गया है। जबकि जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा कि चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है। त्रियंश गति के जीव तो देश मृत्यु तक हो जाते हैं भगवान, असंख्यात पड़े हुए हैं। तुम्हें नहीं हो रही है इसका मतलब कठिन कर देना, ये कहां से बात आ गई भगवान? ज्ञानचंद जी सोनागिरी, अच्छा जयपुर में ज्ञानचंद जी। हाँ अरे ज्ञानचंद जी ललितपुर वाले? हाँ जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा जयपुर में। हाँ ध्यान का शिविर लगाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ है ना, ये काय ये जड़ शरीर है। ये काय क्या है? जड़ शरीर है। और इसके अंदर ज्ञान शरीर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या भगवान उसकी दृष्टि करने की बात है। तो इतना सा ज्ञान चाहिए भाई साहब। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, गाथाएं याद कर ली, लोगों को सुना दिया, उससे तुम्हारा क्या धर्म होगा भगवान? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। अंदर में अखंड ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, जिसने आज तक शरीर रागादि को स्पर्श तक नहीं किया भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु की दृष्टि करना
उसको भगवान ने धर्म कहा है प्रभु। ये आप किस जगह नहीं कर सकते, सब जगह कर सकते हो आप। अरे घर में बैठे हो तो घर में भी कर सकते हो, दुकान पे बैठे हो तो दुकान पे भी कर सकते हो। इसके लिए कोई मंदिर होना चाहिए, संवेद शिखर जी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। वो भी मन स्थिर कैसे होगा? वस्तु स्वरूप मन स्थिर वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादक सुख उपजे अनुभव या को नाम। ये है वस्तु अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बस हो गया धर्म, हो गया धर्म। इसमें इतनी 4 बात और भगवान इतना ज्ञान चाहिए अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए, अपनी आत्मा की दृष्टि करने के लिए कि मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर आदि परद्रव्य है, उनसे मेरा भगवान आत्मा रूपी ज्ञानानंद मूर्ति सदा काल भिन्न है। जिस समय शरीर है उस समय ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा स्थायी रूप से विद्यमान है। जिस समय पर्याय में रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं उस समय भी ज्ञानानंद मूर्ति वितराग स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। उसकी दृष्टि करने का नाम भगवान ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है? एक बार अपने आत्मा का आनंद तो लूट लो भगवान, फिर पर्याय को आपको उस आत्मा के पास ले जाना ना पड़ेगी। बुंदेलखंड की कहावत है, लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी मगुआ तले आए। क्या चुल्लक महाराज जी? लपकी गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी मगुआ तले आए। जिस गाय ने महुआ के पेड़ के नीचे गुनोदे खा लिए हैं, अब उसका मालिक भले ही उस गाय को बांध दे उठा के, तो भी उसका मन उस महुआ के फल की तरफ ही रहता है। नहीं दौड़ी दौड़ी, और उसे कोई छोड़ता है तो दौड़ी दौड़ी उस महुआ के तले आ जाती है, पेड़ के नीचे। एक बार पर्याय ने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय ले लिया, आनंद ले लिया भगवान। अब वह कहीं भी बाहर भी रहे, घर गृहस्थी में फंसा रहे, ऐसा लिखा है 18वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथ में आचार्य को जो है योगेंद्र महाराज ने लिखा है, जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो गया है, वह 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है, चाहे वह गृहस्थ जीव घर गृहस्थी में फंसा हुआ क्यों ना हो। महिलाएं जो है घर गृहस्थी में कैसा इतनी व्यस्त दिखती हो, तो भी भाई साहब वे 24 घंटे अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये कौन सी भक्ति है? ये आत्मा की भक्ति है ये, क्योंकि भगवान आत्मा अरिहंत परमात्मा ही है। भगवान घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। भगवान प्रत्येक आत्मा वितराग आनंद स्वरूप है, उसे शरीर से ना देखो। त्रियंश गति के जीव, कोई भी गति का जीव हो उसे शरीर से ना देखो, उसे रागादिक परिणतियों से भी ना देखो। एक बार की बात है, जो है काजी स्वामी जी ने, गुरुदेव चरी ने यह बात उन्होंने उत्तम क्षमा के दिवस कही कि अगर मैंने किसी को संयोग दृष्टि से देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो, तो मुझे क्षमा करना। क्या कहा उत्तम क्षमा के दिवस के दिन? किसी ने अगर हमने किसी भी जीव को संयोग दृष्टि से देख लिया हो, शरीर सहित देख लिया हो, पर्याय से अगर देख लिया हो, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुम शरीर और रागादिक पर्याय वाले नहीं हो, तुम तो वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो।
अगर मैंने देख लिया हो तो मुझे क्षमा कर देना भगवान। कितनी करो। अब ये बातें कहाँ है? बोलो। हैं? एक अवरती जीव ये बात करता है भगवान, संयोग की दृष्टि से किसी जीवों को देखना ये महापाप है, पर्याय दृष्टि से किसी जीव को देखना महापाप है। दृष्टि का दृष्टि का चश्मा लगा लो भगवान। आप जैसी दृष्टि का चश्मा लगाओगे वैसी दृष्टि आपकी दिखाएंगे। चश्मा लगाते नहीं आप हैं? आप काला चश्मा लगाओगे तो सामने कैसा दिखेगा पदार्थ? काले दिखेगा। काला काला सा दिखता है भगवान। इसे मोर आग देश रूपी काला चश्मा लगा हुआ है अनादिकाल से। उसको उतारो, द्रव दृष्टि का चश्मा लगाइए कि मैं तो संयोग और संयोगी भाव से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कोई जगत में स्त्री नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई भाई साहब दुकान मकान रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान 24 घंटा मरे जा रहे, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्री मेरी है। पापा आवाज आ रही? पापा आवाज आ रही बराबर? पापा मेरी तो एक चैतन्य वस्तु है जो वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। आचार्य कुमकुम देव ने 38वें नंबर की गाथा समय साल जगत के समस्त जीवों को अपना परिचय देते हुए कहा, यही हमारा परिचय है भगवान। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य से एक शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु मुक्ति मार्ग का कोई शॉर्टकट उपाय, परमात्मा बनने का कोई शॉर्ट उपाय है क्या? चुल्लक महाराज जी आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य से एक प्रश्न किया कि प्रभु पर्याय में परमात्मा बनने का कोई सरल उपाय है क्या? शॉर्टकट उपाय है क्या? उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है तो क्या है प्रभु? तो कहते एकांत में ऐसा विचार कर लेना भगवान मैं अकिंचन स्वरूप हूँ, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसी भावना से शांति से बैठ जाना तो अल्प काल में तुम्हारी पर्याय में परमात्मा दशा उत्पन्न हो जाएगी, तुम पर्याय में परमात्मा बन जाओगे। अकिंचन स्वरूप हम, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इस भावना से अगर बैठ जाओ है हाँ, राग द्वेष इसीलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमने वहां पे इष्ट अनिष्ट पर पदार्थों में कल्पना कर रखी है। पर पदार्थ कोई अच्छा है कोई बुरा है, अच्छे के प्रति राग करते हो और बुरे के प्रति द्वेष करते हो। भगवान कहते हैं जगत का कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, वह तो तुम्हारे ज्ञान का घी था, व्यवहार से परमात्मा से तो तुम्हारा आत्मा घी है। समझ में आया भैया? भगवान ने कहा है कि कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये भेद तुमने हमने किए हैं। स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, तो भगवान आत्मा कब तुम्हारा होगा भैया? है तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ में रहना चाहिए, हमेशा रहता है क्या? तुम्हारा आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, बोलो है?
बाहर की वस्तुएं तुम्हारे साथ कहाँ रहती है भगवान? या राग देश के परिणाम भी तुम्हारे नहीं है तो स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा कहाँ से हो गया? सही बात। एक क्षण ये आत्मा विचार नहीं करता भगवान। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केट लो कर विचार तो पाओ। यह पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज आचार्य कुंदकुन देव की गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, यहाँ राग द्वेष के अभाव से अपरिस्पंदन रूपता होती है, ऐसा कहा है। फिर कहते हैं पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान है। कैसा है? पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान, ऐसे जिस परम वीतराग संयमियों को राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता। देखो नीचे विकृति का भी फुटनोट में अर्थ दिया है। विकृति का मतलब विकार है, स्वाभाविक परिणति से विरुद्ध परिणति है। हजारों वर्ष पहले टिप्पणी लिखी गई है इसकी, ये कोई आज के पंडितों ने नहीं लिख दिया। भगवान लोगों को ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि ये जो है जयपुर वालों ने शास्त्र में कर दिया, सोनगढ़ वालों ने मिलावट कर दी है। अरे तो मूल ग्रंथ को तो पढ़ लो भगवान। बिन्ने तो हमारे ऊपर कृपा करी है, हाँ बिन्ने तो हमारे ऊपर महान उपकार किया कि वस्तु स्वरूप को प्रकाशित कर दिया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक वस्तु स्वरूप का ही प्रकाशन किया है, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं किया है। आचार्य भगवंतों की मुनिराजों की शैली में उन्होंने हमें उनको समझा दिया है। हम पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, लोगों की बातें सुनकर का ऐसा विपरीत मार्ग पर चले जाते हैं। भाई आप तो मूल ग्रंथ को पढ़ रहे हैं ना। गुरुदेव श्री को तो हम बाद में लेते हैं, क्या पहले आचार्य भगवंतों को पढ़ते हैं, फिर मुनिराजों को पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हैं। तीन ज्ञानी तो आपके पास में चल रहे हैं भगवान, और फिर आपका ज्ञान भी तो है, उस पर निर्णय कर लो ना भगवान। कहाँ दिक्कत है? क्यों होगा भ्रम? स्वाध्याय ही हमारे आत्मा का वास्तव मार्ग खोलती है। हमारी अज्ञानता को दूर करने में निमित्त अगर कुछ है तो वह स्वाध्याय है, जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व है। इसलिए स्वाध्याय से अपने स्वाध्याय के द्वारा अपनी गलती को पहचान कर उसको पर्याय में दूर करना। कहते पाप रूपी अटवी को जलाने में, पाप रूपी अटवी, पाप रूपी मोर आदेश रूपी परिणाम भी पाप रूप परिणाम है। पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान, ऐसे जिस परम वीतराग संयमियों को राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करता, उस महा आनंद के अभिलाषी जीव को, जिसे 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह है, उसे सामायिक नाम का व्रत शाश्वत है, ऐसा केवली के शासन में प्रसिद्ध है। अब इस गाथा की टीका को पूज्य गुरुदेव श्री कल इसका खुलासा करेंगे, कल अपन इसको पढ़ेंगे। अब आज से अपने पर्यूषण पर्व चालू हो गए हैं। 10 दिन हमें जो मिले हैं, ये समझना चाहिए हमें अपनी आत्मा में धर्म उत्पन्न करने के लिए है। सही बात है। अपनी अज्ञानता मिटने के लिए है। समझ में आया भैया? ये आपको मौका मिला है। इस मौके को अन्य समय की तरह पंच इंद्रिय के विषयों में ही न लगे रहना। समझ में आए? अपना इस कीमती समय को, मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई अगर सत्य ज्ञान में लगाओगे तो ये आपके लिए अनंत काल के लिए है भाई साहब। ये आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ज्ञानियों के द्वारा बताए हुए शास्त्र को पढ़ना, हमें इतनी बुद्धि नहीं है तो वहाँ जो शास्त्र विद्वान आए हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना, पढ़ना और स्वयं शास्त्र में अपनी बुद्धि को लगाना।
आप स्वयं उसका चिंतन विचार करेंगे, तभी हमारी पर्याय में होने वाला जो राग द्वेष का परिणाम हुआ ढीला पड़ेगा। भगवान है ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। तत्व अभ्यास करे उसमें आया है छड़ाला में, ताते जन्मर कथे तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसीलिए इस कीमती समय को भाई साहब जो अनंत काल बाद हमें आपको ये पर्यूषण करवाए हैं, ये पर्यूषण पर हमारे लिए आत्म कल्याण में निमित्त हो, अपने उपयोग को निरंतर शास्त्र के अभ्यास में लगाना, जिन्हें देव परमात्मा की कही हुई बातों में लगाना, उनका विचार करना, तो अवश्य हमारे लिए पर्यूषण पर सार्थक हो जाएगा। भगवान इस प्रकार से अभी समय पूरा हुआ, कल इसकी व्याख्या कुछ गुरुदेव श्री करेंगे, वहां से अपन समझेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 वर्ण नमो का मंत्र। बोलो जिनवाणी माता की जय। महा